अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। नाइजीरिया में दहशतगर्दों के हमले में 100 से ज़ायद अफराद हलाक। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से लगाई गई सफरी पाबंदी खत्म, परवाज़ें बहाल। शमशान घाट हादसा, 25 लोगों की मौत। औरंगाबाद के नाम की तब्दीली में कोई रुकावट नहीं, संजय रावत। हुकूमत ने पहले चीन के ऐप बंद कर दिए, अब चीनी कंपनियों को दे रही है ठेका। ओवैसी ने बंगाल में अब्बास सिद्दीकी से मिलाया हाथ। मरकज में पहली बार मगरूर हुकूमत आई है, सोनिया गांधी का बयान। तेलंगाना में इस साल प्राइमरी तुलबा के लिए स्कूल का इम्कान नहीं। नवरत्नालु प्रोग्राम के तहत रियासत के तमाम बेघर अफराद में तामीर अमकीना के पट्टे। राजमपेट मंडल की पेद्दा कारमपल्ली में नायब वजीर आजम आंध्र प्रदेश अमजद बाशा के हाथों पट्टों की तकसीम। तेलुगु देशम एमएलसी चेन्नई में गिरफ्तार। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। नाइजीरिया में दहशतगर्दों के हमले में 100 से ज़ायद अफराद हलाक। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में 2 गाँव पर मुसल्ह अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 109 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। पहला हमला नाइजीरिया के गांव कोम्बांगो गांव में हुआ, जिसमें 69 अफराद हलाक हुए, जबकि दूसरा हमला जारो मदारे में किया गया, जहां 40 अफराद हलाक हुए, जबकि दोनों वाक़यात में मजमूई तौर पर 17 अफराद जख्मी हुए। नाइजीरिया के सिक्योरिटी एहलकारों ने हमले की जिम्मेदारी दाइश पर आयद की है, ताहम दाइश की जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इस इलाके में दाइश ने पहले भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं। सऊदी अरब में कोरोना की वजह से लगाई गई सफरी पाबंदी खत्म, परवाज़ें बहाल। सऊदी अरब में कोविड-19 की एक नई शक्ल सामने आने के बाद बैरून मुल्क आमोदरफ पर आर्जी पाबंदी खत्म करते हुए एहतियाती तदाबीर से इतवार से फ़िज़ाई सर्विसेज बहाल कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत दाखिला के एक ज़राए ने बताया कि इतवार के दिन 11 बजे से तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी गई। इसके साथ साथ समंदरी और बहरी रास्तों से भी आमोदरफ को बहाल कर दिया गया। शमशान घाट हादसा, 25 लोगों की मौत। ठेकेदार और अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद से मुहल्लिका मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से मरने वालों की तादाद 25 हो गई है। पुलिस ने ठेकेदार और नगर पालिका के अफसरान के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। वाज़ेह रहे कि अभी तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी की इत्तला नहीं है। औरंगाबाद के नाम की तब्दीली में कोई रुकावट नहीं, संजय रावत। औरंगाबाद के नाम की तब्दीली में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी और औरंगाबाद के नाम को तब्दील करते हुए संभाजी नगर कर दिया जाएगा। शिवसेना कायद संजय रावत ने यह बात कहते हुए कहा कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने के सिलसिले में करारदाद मंजूर करते हुए रियासती हुकूमत को रवाना कर दी गई है और महाराष्ट्र में मौजूद कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी इत्तेहाद हुकूमत की जानिब से इस करारदाद के मुताबिक औरंगाबाद के नाम को तब्दील करने के सिलसिले में जल्द फैसला किया जाएगा। कोई राजनीति नहीं। संभाजी नगर की औरंगाबाद का संभाजी नगर नामकरण बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। उसे 30 साल हो गए। अब सिर्फ सरकारी कागज पे बदलना है। हुकूमत ने पहले चीन के ऐप बंद कर दिए, अब चीनी कंपनियों को दे रही है ठेका। चीन के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। चीन ने हमारी सरहदों पर हमारे फौजियों को शहीद किया, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने चीन को माली नुकसान पहुंचाने की गर्ज से उनके कई ऐप्स पर हिंदुस्तान में पाबंदी आयद कर दी। अवाम में हुकूमत के इस कदम को लेकर दोनों तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए। कुछ ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, कुछ ने इसे नाकाफी बताया। लेकिन अब द प्रिंट ने अपनी वेबसाइट पर एक खबर शाये की है, जिसमें तहरीर किया है कि रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर के एक हिस्से को तामीर करने का ठेका चीन की एक कंपनी को दिया गया है। वाज़ेह रहे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मीरठ RRTS कॉरिडोर के तामीर का मंसूबा है,
जिसकी फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। ओवैसी ने बंगाल में अब्बास सिद्दीकी से मिलाया हाथ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक आज मगरिबी बंगाल के दौरे पर पहुंचे और हगली जिले के फरफरा शरीफ पहुंचकर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और पीरजादा नौशाद सिद्दीकी से मुलाकात की। इस दरमियान पीर हजरत अबू बकर की मज़ार पर जाकर फातिहा भी पढ़ा। ओवैसी के इस अचानक दौरे का सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि उन्होंने अपने मगरिबी बंगाल का खेल शुरू कर दिया है और इनके इस खेल का सीधा फायदा बीजेपी की फिरका वाराना सियासत को होगा। शरीफ पर आकर इस बुजुर्ग के आस्थाने पर आकर उनकी इस खिदमात को जो उन्होंने सरजमीन बंगाल के में बसने वालों के लिए जो शुरू की, जिसका फैज़ आज भी जारी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फुरफुर शरीफ को आया हूँ। मरकज में पहली बार मगरूर हुकूमत आए है, सोनिया गांधी का बयान। कांग्रेस के उबूरी सदर सोनिया गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो इक़्तिदार के नशे में चूर होकर मगरूर हो गई है। उन्होंने बीजेपी से कहा कि वो अपना घमंड छोड़ दे, किसानों के मसाइल हल करे, राजधर्म पर अमल करे, 3 ज़रई कवानीन को फौरी वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज में इससे पहले इस तरह की घमंडी हुकूमत नहीं आई थी। मोदी हुकूमत के लिए अब भी वक्त है कि वो अपने इक़्तिदार का घमंड छोड़कर हुक्मरानी के फराइज़ अंजाम दें। तेलंगाना में इस साल प्राइमरी तलबा के लिए स्कूल का इम्कान नहीं। रियासत तेलंगाना में इस साल प्राइमरी तलबा के लिए स्कूल खोलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि रियासत के महकमा तालीम ने तालीमी साल 2020-21 के लिए प्राइमरी स्कूल की दोबारा कुशादगी न करने का फैसला किया है और खानगी स्कूल और प्राइमरी क्लास को फिर शुरू करने की इजाज़त न देने का फैसला किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन अभी तैयार नहीं है और वायरस की नई शक्ल का खतरा लाहक है। नवरत्नालू प्रोग्राम के तहत रियासत के तमाम बेघर अफराद में तामीर अमकीना के पट्टे राजमपेट मंडल की पेद्दा कारमपल्ली में नायब वजीर आजम आंध्र प्रदेश अमजद बाशा के हाथों पट्टों की तकसीम। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा ने आज जिले कड़पा के राजमपेट मंडल के पेद्दा कारमपल्ली में आज बेघर अफराद में पट्टों की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत मुल्क में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बेघर अफराद को मकानात तामीर करके दे रही है। रियासत भर में 30,75,755 बेघर अफराद में पट्टे तकसीम किए जा रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अमजद बाशा ने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, मकानात तामीर कर रहे हैं, बेघरों को घर दे रहे हैं। ऐसा वजीर आला मिलना आंध्र प्रदेश की आवाम के किस्मत की बात है। किस्मत वालों को ही ऐसा वजीर आला मिलता है जो आवाम के दुख दर्द में साथ रहे। आवाम की खुशहाली और तरक्की जगन मोहन रेड्डी का मकसद हयात है। तेलुगु देशम एमएलसी चेन्नई में गिरफ्तार। तेलुगु देशम एमएलसी मिस्टर मारेडी रविंद्र रेड्डी अलमारूफ बीटेक रवि को कड़पा पुलिस ने तमिलनाडु की दारुल हुकूमत चेन्नई में आज गिरफ्तार कर लिया। 2018 में उनके खिलाफ मंदरजा एक मुकदमा के हिस्से के बतौर उन्हें कड़पा की स्पेशल ब्रांच पुलिस ने चेन्नई में हिरासत में ले लिया। एसपी जिले कड़पा मिस्टर अनबू राजन ने आज यहां जारी करदा एक सहाफती आलमिया में ये बात बताई, जिसके मुताबिक 4 मार्च 2018 को पुलवेंदला इलाके की तरक्की का वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम हामियों ने आपस में चैलेंज किया था, जिसको लेकर इन दोनों ग्रुप के दरमियान तसादुम भी हुआ, जिसमें बीटेक रवि का नाम मुलजिम नंबर 2 की हैसियत से शामिल किया गया था। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए शब खैर।